रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रीलंका के विजिट पर गए, जहां पर बात हुई इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस को लेकर के। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो इंडिया के अगेंस्ट अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और वो पूरा इंश्योर करेंगे कि इंडिया को किसी भी तरह की सिक्योरिटी थ्रेट ना हो श्रीलंका से। इसके अलावा 6 ऑफ दी अप्रैल को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पंबन ब्रिज को भी इनॉग्रेट किया, जो कि इंडिया की पहली वर्टिकल ब्रिज है और ये कनेक्ट करेगी रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से। इंडिया और श्रीलंका अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंजॉय करते हैं 1948 से। 1948 में श्रीलंका को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी और उसके बाद से हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन है 1980s में। 1980s में श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत हुई और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन सिंहला और तमिल पॉपुलेशंस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तब की श्रीलंकन सरकार ने खुले तौर पर सिंगला पॉपुलेशन को सपोर्ट किया और एट्रोसिटीज़ करनी शुरू कर दी तमिल पॉपुलेशंस के ऊपर। इससे घबरा करके तमिल ग्रुप्स ने अपने आप को आर्म करना शुरू कर दिया। कुछ सोर्सेस का ये मानना है कि ये जो तमिल रेबल्स ग्रुप बनाए गए ताकि तमिल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके श्रीलंका में, इसके लिए काफ़ी हेल्प की थी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, आरएनएडब्ल्यू और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। 1987 आते आते हैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और तब के प्रेसिडेंट श्रीलंका के जे जयवर्धने ने रिक्वेस्ट किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि वो इंडियन ट्रूप्स को श्रीलंका में भेजें ताकि पीस एंड ऑर्डर को रीस्टोर किया जा सके। 1987 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पीस अकॉर्ड भी साइन किया श्रीलंकन सरकार के साथ और ये इंश्योर किया गया कि तमिल पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा श्रीलंका में और उनके प्रोटेक्शन के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय किया जाएगा श्रीलंका में। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे पीस एंड ऑर्डर को रीस्टोर करना और जो तमिल रेबल्स ग्रुप हैं इनसे आर्म्स को सरेंडर कराना। इनिशियली हमें काफ़ी सक्सेस मिली। एक ऑर्गेनाइजेशन थी टेलू, जिससे हमने पूरे हथियार सरेंडर करा लिए। लेकिन जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम LTTE, इसका जो फाउंडर था वेलुपिल्लई प्रभाकरन, इसने हथियार सरेंडर करने से इनकार कर दी। फिर इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ कि LTTE के साथ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को लड़ाई लड़नी पड़ गई और बिना लोकल सपोर्ट के और बिना लोकल इन्फॉर्मेशन के हमारे जवानों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन 1200 से अधिक हमारे जवान वहाँ शहीद रहे। 1989 में इंडिया में जब वापस से इलेक्शंस हुए और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी अंडर विश्वनाथ प्रताप सिंह, तब ये डिसाइड किया गया कि IPKF को श्रीलंका से वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ये इस पूरे स्टोरी का कल्मिनेशन नहीं था। 1991 में जब वापस से इलेक्शंस बुलाए गए तो राजीव गांधी अपने पूरे इलेक्शन रैली में ये कह रहे थे कि जब वो सरकार में आएंगे तो वो LTTE के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन को शुरू करेंगे। इससे नाराज़ होकर के वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने श्री पेरम्बदूर के इलेक्शन रैली में राजीव गांधी को असैसिनेट करा दिया बाय ए ह्यूमन बॉम्ब। उस ह्यूमन बॉम्ब का नाम था धनु, जिसने राजीव गांधी के पैर छूने के बहाने प्लास्टिक बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दिया और राजीव गांधी के साथ 20 लोगों की जान चली गई। इस हत्याकांड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडिया में जैन कमीशन बनाया गया, जिसने 1996 में अपनी रिपोर्ट दी और इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि DMK का हाथ है राजीव गांधी के असैसिनेशन के पीछे और इन लोगों ने जो असैसिनेटर्स थे उनको सपोर्ट किया। और इसी बात पर तब इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि उस सरकार में DMK भी एक मेंबर थी। इंटरेस्टिंगली आज कांग्रेस और DMK दोनों साथ में हैं इंडिया गठबंधन में और इंडिया श्रीलंका अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना शुरू कर चुकी है पास्ट की बिटरनेस को भूल करके। हमें फ्यूचर के लिए तैयार होना चाहिए पास्ट को भूल करके, क्योंकि हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं बट अपने नेबर्स नहीं बदल सकते। होप फॉर द बेस्ट। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोडेन।